पूरी दिल्ली में जहाँ पर भी बुलडोजर चल रहा है, हम अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सर पे छत प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये बनाई हुई छतों को तोड़ने का काम सरकारों का नहीं होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, जनता परमानेंट है, जनता यहाँ की मालिक है, सरकारें मालिक नहीं है। सरकार आज है, कल सरकार उखाड़ फेंक दी जाएगी। मालिक जनता है, जनता के मालिकाना हक को जो भी चैलेंज करता है उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। जनता परमानेंट है और इस देश की मालिक है, जल जंगल जमीन की मालिक है, सड़कों की मालिक है, घरों की मालिक है। जिस दिन ये अपनी ताकत दिखाएगी उस दिन तुम्हारे ये जो मुट्ठी भर पूंजीपति दोस्त हैं उठ उठ के भाग जाएंगे, झोला उठाकर तुम भी भाग जाओगे, रेखा गुप्ता भी भाग जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। उनका दर्द तुम्हें नहीं दिखाई देता, चुनाव के समय तुम्हें दिखाई देगा कि ये वोट है, वोटों के रूप में इनको लूट लो, वोट के टाइम तुम आ जाओगे। आप ऑल इंडिया महिला संगठन से हैं, आप इन लोगों के साथ कब से जुड़ी हुई हैं और आपकी मांगे क्या हैं इन लोगों को? देखिए, हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की महिलाएं पहले दिन से ही इनके दर्द में शामिल हैं। केवल यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में जहाँ पर भी बुलडोजर चल रहा है, हम अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बहनें उन गरीब परिवारों से हैं जिन्हें गांव की ज़मीनें बेचकर, अपने गहने बेचकर घर बनाने के लिए, रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और सरकार तो रोजगार नहीं दे सकती, सरकार बच्चों की शिक्षा फ्री नहीं कर सकती, सरकार इलाज फ्री नहीं कर सकती, और जो जिम्मेदारी सरकार की है उनमें से कोई पूरा नहीं करेगी। सर पे छत प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये बनाई हुई छतों को तोड़ने का काम सरकारों का नहीं होता है। सरकार से ये मांग नहीं कर रहे कि हमें घर दो, ये कह रहे हैं हमारे घर बसे बसाए घरों को मत उजाड़ो। और ये हमारी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की पूरे देश में डिमांड है, और खास करके दिल्ली में अलीगांव में बुलडोजर चल रहा है, दाल वो क्या है उधर पुरानी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, सब जगह पे बुलडोजर का राज कर दिया क्या? ये धरती पर इंसान पहले आए थे, इस धरती के अधिकारी समाज पहले है, या सरकारें हैं, या अडानी अंबानी है, या कोई बजाज मित्तल सिंघानिया, या मैक्स हॉस्पिटल वाले हैं। ये जनता मालिक है भाई, जनता की कष्ट कमाई से दुनिया का निर्माण हुआ है। ये गरीब तबका, ये दलित, ये बेचारे गरीब लोग, इन्होंने दुनिया बनाई है। आज तुम इसको, जब दुनिया बन जाती है तब तुम उन्हें बेदखल करते हो, तब उनके घरों पे बुलडोजर चलाते हो। तो ये एक ऐसा दर्द है जिस दर्द को लेकर हर एक गैरतमंद इंसान को, जिसको भी थोड़ा बहुत इंसानियत बाकी है, उसको इनके साथ खड़े होना चाहिए। और हम बिल्कुल पुरजोर इनके साथ समर्थन में हैं और पीछे नहीं हटेंगे। सरकार जो है लगातार ये बयान देती है, जब भी बुलडोजर एक्शन दिल्ली के कई इलाकों में चलता है, उनका ये कहना होता है कि इलीगल एनक्रोचमेंट तो हम लेके रहेंगे, चाहे वो डीडीए की ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो, चाहे लैंड एंड डेवलपमेंट की हो, मेट्रो की हो, रेलवे की हो, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इलीगल एनक्रोचमेंट, बॉम्बे में अंबानी का जो विला बना है, विश्व का सबसे महंगी ज़मीन पर सबसे महंगा विला, उसको बचाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और संसद में वक्फ बिल लेकर आ गई, वक्फ बोर्ड बिल, क्योंकि वो वक्फी ज़मीन पर बना हुआ था। उसको बचाने के लिए सरकार ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अरे ये जो रायसीना हिल्स पर ये बना हुआ है, हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, या हमारी संसद बनी हुई है, या सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, वो भी गांव की ज़मीन पर बने हुए हैं, उसको भी एनक्रोचमेंट कह दो ना। या ये जो कोठियाँ बनी हुई हैं गांव की ज़मीन पर बनी हुई है, इसको डीडीए कब बना है? डीडीए तो 60s में बना है ना। जनता तो यहाँ बहुत सालों से रह रही है, जनता मालिक है, इस पूरी जंगल जल जमीन की मालिक जनता है। ये सरकारें क्यों जनता को डिस्टर्ब करती हैं? क्या ये जनता के दर्द को नहीं समझती, या जनता की ताकत से अनभिज्ञ हैं, या जनता को धर्म और जाति के मसलों में उलझाकर उनको रोजगार से वंचित करके, गरीबी में बिल्कुल उनको बेचारों को दलित करके पैरों के नीचे रौंदने के लिए सरकार ने कमर कस रखी है? सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है। और सरकारें आती हैं जाती हैं, जनता परमानेंट है, जनता यहाँ की मालिक है, सरकारें मालिक नहीं है। सरकार आज है, कल सरकार उखाड़ फेंक दी जाएगी। मालिक जनता है, जनता के मालिकाना हक को जो भी चैलेंज करता है उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। क्या इनको पता नहीं है विश्व की क्रांतियों के बारे में? क्या पता नहीं है जब जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, जब जब गरीब जनता पर अत्याचार हुआ, तब तब वो शेर की तरह उठ खड़े होते हैं और उसको, सत्ता को ही उखाड़ फेंकते हैं। आज इनको ये गर्व हो गया है, ये शायद अमर होकर आए हैं, या सरकारों को ये लग रहा है कि SIR करके, या वो जो EVM करके, या जनता पर बुलडोजर चलाकर, दहशत फैलाकर जनता को चुप कराया जा सकता है। लेकिन जनता चुप नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार के तो कुछ लाख लोग होंगे, जनता तो करोड़ों में है। ये करोड़ों के घर उजाड़ोगे, दिल्ली में जगह जगह पर बुलडोजर चलाओगे
और कहोगे कि हमारी सरकार बनवा दो, जहां झुग्गी हम मकान देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, 2500 रुपए देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे। अरे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए भाई। हमने अपने नखूनों की कमाई से जो घर बनाए हैं, जो मेहनत करके हमने अपने सर पे छत उपलब्ध कराई है, हमने तो तुम्हें खिलाया है ना। मेहनत कश आदमी तो खुद टैक्स पे करके उन्हें खिला रहा है। तुम तो मक्कार बैठे हुए हो। अडानी की 1 घंटे की कमाई 125 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए है। और कौन जाकर पसीना बहा रहा है? ये मजदूर पसीना बहा रहा है, ये मेहनत कश पसीना बहाता है। और आज तुम उसके घर पर बुलडोजर चलाते हो, क्योंकि ये बेचारे गांव की ज़मीनें बेचकर आए हैं और यहाँ पर आकर अपने आशियाने बनाए हैं, क्योंकि रोटी गांव में नहीं मिल रही थी। रोटी रोजगार की तलाश में शहरों में आए हैं। अब ये शहरों को खाली करा के ये विश्व कॉरपोरेट को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए आलीशान दिल्ली बना रहे हैं, पेरिस और लंदन वाली। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पेरिस और लंदन की दिल्ली, लंदन जैसी दिल्ली तब बनेगी जब इसका विकास उस लेवल पर हो जाएगा। विकास के नाम पर तो तुम 4 पूंजीपतियों का विकास कर रहे हो। उनके विकास के लिए तुमने पूरे देश को बेच दिया, बंदरगाहें बेच दी, तुमने हवाई अड्डे बेच दिए, तुमने रेलवे बेच दिया, तुमने किसानों की ज़मीनें हथिया ली, ज़मीनों को उनकी कमाई का हक नहीं दे रहे हो। मजदूरों के काले कानून बना दिए, 44 कानूनों के 4 कोड बना दिए। अब तुम बची खुची उनके सर पर छत भी छीन रहे हो। अरे कहाँ तक गिरोगे भाई? विकास तुमने उन पूंजीपतियों का करना, उनके तुम गुलाम हो गए हो। टैक्स पेयर के पैसे से जो बैंकों में पैसा था वो तुमने उनका माफ़ कर दिया है 10 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपया उनको भगा दे रहे हो। जाओ भाई, कर्जा मत दो, भाग जाओ। बैंक खाली पड़े हैं। कोई किसान मजदूर लेने जाता है, कर्जा लेने जाता है, तो उसके तुम घरों पर बुलडोजर चला दोगे। उसको तुम कहोगे कि भाई तूने ये नहीं दिया इसलिए तुम्हारे इसकी कुर्की की जा रही है। अरे इनका क्या अपराध है भाई? मजदूरों का क्या अपराध है? तुम्हें कमा कर टैक्स दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं अरे भारत के लोग 3% टैक्स देते हैं। भाई भारत का भिखारी भी टैक्स देता है। जब वो एक बिस्किट भी खरीदने जाता है, इनडायरेक्ट रूप में सरकार के खजाने में वो योगदान करता है। और तुम कह रहे हो जनता टैक्स नहीं दे रही, फिर 8,500 के करोड़ का हवाई जहाज लेकर तुम बाहर कैसे उड़ जाते हो? कैसे तुम 15-15 लाख के सूट एक घंटे में बदलते हो? कैसे तुम्हारे मिनिस्टर जो हैं वो जाकर हरदीपपुरी जैसे एफस्टीन में ऐश करते हैं? या तुम्हारे दूसरे मंत्री जो जिनके भी वो उघड़ रहे हैं पर्चे, वो जो पकड़ा गया है एक वो खरात, या क्या नाम है उसका, अशोक खरात, जिसने अश्लीलता की हदें पार कर दी। अरे तुम ये जो राम रहीम जैसे या आशाराम जैसे या खरात जैसे या एक और जो अभी गुजरात में पकड़ा गया, इनके सगे हो, इस गरीब जनता के सगे नहीं हो। ये जो तुम्हें कमा के खिला रहे हैं, अगर ये एक दिन सफाई ना करे, एक दिन ये फैक्ट्री में काम ना करे, एक दिन अगर ये तुम्हारे घरों से कूड़ा ना लेकर जाए, तुम्हारे घरों की हालत क्या होगी? देखिए ना, एक दिन अगर सड़कें साफ ना हो, तो अगर तुमने मेहनत कश की कीमत को, किसान अगर अनाज उपजाना बंद कर दे, मजदूर अगर काम करना बंद कर दे, महिलाएं अगर सड़क पर बैठ जाएं और घर चलाने छोड़ दें, तो इस सरकार की नानी याद आ जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में शांति और अमन चैन बना रहे। तुम हिंदू मुसलमान करके, दलित और ब्राह्मण करके वोट तो बटोर लोगे, लेकिन लोगों के अंदर ये भेदभाव पैदा करके तुम इस जनता को चुप नहीं करा सकते। तुम जहाँ तुम्हारा मन करता वहीं पर आग लगा देते हो। कहीं उत्तम नगर में आग लगा दी, कहीं आग लगा दी, कहीं लगा दी। लेकिन ये इंसानियत आग को बुझाएगी और इस देश को इंसानों के लिए एक ऐसा उन्नत स्थान बनाने का जज्बा जनता रखती है कि तुम्हारी सरकारें आएंगी जाएंगी, आज है कल नहीं होगी, लेकिन जनता परमानेंट है और इस देश की मालिक है। जल जंगल जमीन की मालिक है, सड़कों की मालिक है, घरों की मालिक है। तुम इसको बेदखल नहीं कर सकते। तुम इसकी ताकत अभी पहचानते नहीं हो। जिस दिन ये अपनी ताकत दिखाएगी, उस दिन तुम्हारे ये जो मुट्ठी भर पूंजीपति दोस्त हैं, ये उठ के भाग जाएंगे। झोला उठाकर तुम भी भाग जाओगे, रेखा गुप्ता भी भाग जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जनता है भाई। ये जन जन की ताकत इस पृथ्वी की मालिक है। उसका पहला हक है। तुमने हकों से बेदखल कर दिया, लाखों पेड़ काट दिए। कहीं तुम किसी आरे जंगल को तहस नहस करते हो, कभी तुम लाखों पेड़ वहाँ के कटवा देते हो अडानी के नाम पर, कभी तुम सड़कों के चौड़ाकरण के नाम पर यहाँ पर तुम लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाओगे। बिल्कुल नहीं। ये जनता मरने कटने को तैयार है, ये अपने घरों पर बुलडोजर नहीं चलने देगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा शालीमार बाग उन्हीं की है।
आपको लग रहा है कि महिलाओं को दुख वो समझ रही है, क्योंकि जबकि उनको खुद 2 बंगलो जो है लॉट करे गए हैं, जहाँ पे एक उनका ऑफिस, दूसरा आवास जहाँ पे वो रहती हैं, लेकिन वहीं पे जो उनके ही विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं वहीं पे बुलडोजर चल रहा है। अब देखिए, रेखा गुप्ता क्या नोट चबाती हैं, सोना चांदी खाती हैं, और ये बेचारे रोटी खाते हैं। इसलिए रेखा गुप्ता को तो 2 बंगलो चाहिए, इनको एक झोपड़ी भी, इनके सर पे छत भी नहीं चाहिए। रेखा गुप्ता को शर्म नहीं आती है? औरों की कमाई खा रही हैं, वोट की कमाई खाकर अगर वो बन गई है मुख्यमंत्री तो वो ठोकर मारेंगी जनता को। अरे उन टैक्स पेयर का पैसा लेकर तो वो ऐश कर रही हैं, जनता की वोट लेकर वो मुख्यमंत्री बनी है। उसको किसने हक दे दिया बुलडोजर चलवाने का? शर्म नहीं आती है रेखा गुप्ता जी आपको? ये जनता है, सब जानती है। आज वो अनपढ़ जनता नहीं रही है। अरे अंग्रेजों के ज़माने में भी जनता ने जब सर उठाया था, अंग्रेजों को भागना पड़ा था। तुम तो हो किस खेत की मूली। 1897 में रैंड नाम के एक ऑफिसर ने बुलडोजर चला दिया था पूना में, प्लेग का नाम लेके उनके घरों को तोड़ दिया था। आप जानते हैं कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ? रिवॉल्यूशनरी आंदोलन चापेकर बंधुओं के द्वारा ही खड़ा किया गया था। तुम भी ये गलती मत करो, दही के बुलावे कपास मत खाओ। जनता ने अंग्रेजों को भगा कर दम लिया। जानते होगे आप, इतिहास अगर पढ़े हो तो, चापेकर बंधुओं का आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, जहाँ बुलडोजर चला था, जहाँ घर तोड़े गए थे। पूना में बस्ती तोड़ी गई थी कि यहाँ पर प्लेग फैल रहा है, इसलिए हम। अरे जब भी तुम्हें कोई काम करना है भैया, तुम उनको अल्टरनेटिव, या तो तुम प्लॉट दो, घर दो, फ्लैट दो। अगर है भी तो असल में तो ये बात है नहीं, तुम्हारा ये खाली धोखा है कि सड़क चौड़ी करनी। ऑलरेडी चौड़ी सड़क है। तुम कह रहे हो यहाँ तुमने अपने मित्रों को कमर्शियल प्लॉट देने हैं और यहाँ पर तुमने लूट मचानी है, क्योंकि सब कुछ लूट गया। अब ज़मीनें बची हैं, इन ज़मीनों पर कब्जा पूंजीपतियों का हो जाए, तुम्हें चुनाव में पैसा मिल जाए और तुम सत्ता में परमानेंट बने रहो। ये तुम्हारा गणित है। उस गणित को आज जनता समझ रही है। जनता जान रही है कि वोट तो हमने नहीं दी, फिर ये कैसे बन गए। SIR कर दिया, EVM कर दिया और अपना जीत गए। भैया कितने दिन तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? जनता को अपना हक, अपने पसीने की वैल्यू पता है। उन्हें पता है कि अगर ये पूरा संसार चल रहा है मेहनत कश की मजदूरी से, पसीने से चल रहा है, तुम्हारी ऐश से नहीं चल रहा। तुम जो 10 गार्ड आगे पीछे लेकर चल रहे हो, 20 गाड़ियाँ तुम्हारे आगे पीछे चल रही हैं। अरे साइकिल पे चलने वाला मजदूर तुमसे ज़्यादा इज्जतदार है, तुमसे ज़्यादा वो खुददार है कि वो अपनी कमाई खा रहा है। तुम जनता की कमाई खा रहे हो, तुम जनता के पसीने पे पल रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं है जनता के घर तोड़ने का, जनता के आशियाने पे बुलडोजर चलाने का तुम्हें किसी ने कोई हक नहीं दिया। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से अगर ये लोग बैठे हुए आपसे तसल्ली से बात कर रहे हैं कि आप आकर बात सुनिए। और मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस के उन नेताओं पर, आम आदमी के उन नेताओं पर, या दूसरी पार्टी के उन नेताओं पर। अरे ये बहनें बैठी है, तुम क्यों नहीं आकर बैठते उनके साथ? उनका दर्द तुम्हें नहीं दिखाई देता? चुनाव के समय तुम्हें दिखाई देगा कि ये वोट है, वोटों के रूप में इनको लूट लो। वोट के टाइम तुम आ जाओगे, वोट के टाइम तुम एक दूसरे के लिए तुम वो खोद के बताओगे उनके पाप की, भाई इसका ये पाप है, इसका ये पाप है। पापी तो तुम सारे हो भाई, जनता की मेहनत का खाने वाले तुम पापी हो, क्योंकि तुम्हारा किस्सा वोट से चलता है, लेकिन जनता मेहनत से चलती है, अपने लिए खुद कमाती है, और तुम जनता की कमाई खाते हो। तुम जनता के पैसे पर पलते हो, जनता की वोट पर सत्ता प्राप्त करते हो, और जनता तुम्हें किसी भी दिन ठोकर मार सकती है। दिल्ली में काफ़ी जगहों में पिछले साल से लगातार बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, और अब जो सरकार की नज़र पड़ी है वो पड़ी है शालीमार बाग में, जो खुद रेखा गुप्ता की विधानसभा पड़ती है। एक तरफ रेखा गुप्ता जी जो है उनको 2 बंगले अलॉट करे गए हैं, एक ऑफिस जहाँ पे और रहती हैं, उनका खुद का वो आवास, लेकिन उन्हीं के विधानसभा में आज वो दिन आ गया है जहाँ पे कम से कम हज़ारों घर टूटने वाले हैं आज से 15 दिन बाद। और यहाँ पे हर महिला, हर पुरुष इसलिए इतना दुख है क्योंकि एक स्कीम जो लाई गई थी कि जहाँ झुकी वहीं मकान, ना तो उस पर सरकार खड़ी उतरी है, ना एक गैस सिलेंडर वाली स्कीम पे, ना ही इन्होंने ये वादा करा था कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे किसी भी इंसान को ये स्कीम जो है पूर्ण रूप से पूरी होती नज़र नहीं आती है। इंसान के पास अपना सिर्फ खुद का होता है, छत होती है, लेकिन आज
सरकार वो छत भी जो है जनता से छीननी चाहती है। यहाँ पे हर एक इंसान के मुख पे ये है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो यहाँ पे आपको हर पार्टी का नेता, हर विधायक आपको यहाँ पे मंत्री नजर आएगा और हाथ पैर जोड़ते हुए साथ में खाना खाते हुए भी नजर आएगा। लेकिन उसके बाद जब जनता अपना वोट देती है, उसके बाद जनता खुद मरती है। जनता के पास रहने के लिए जगह नहीं होती, जनता के पास खाने के लिए खाना नहीं होता, जनता के पास ये नहीं होता कि हम कैसे सेफ रहेंगे, कि हम कहाँ रहेंगे, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, युवा अपना भविष्य कैसे बनाएगा, आगे जाके वो अपना ड्रीम कैसे अचीव करेगा जब उसके पास रहने के लिए छत ही नहीं होगी। और आज यहाँ पे शालीमार बाग की जनता जो इतना मतलब मजबूर हो चुकी है, यहाँ से आप ये रोड देखिए कितनी चौड़ी है। ना तो यहाँ पे जाम की समस्या, यहाँ पे लगभग मुझे 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार भी 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे जाम की समस्या लग सकती है। जबकि आगे जो है PWD का काम चल रहा है और जबकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे जाम की समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सरकार चाहती है कि इतनी चौड़ी रोड को वो और चौड़ी करेगी और कम से कम 42 फीट तक और इस रोड को आगे बढ़ाएगी, जबकि ये रोड ऑलरेडी बहुत चौड़ा है। एक तरफ इन लोगों की कल हियरिंग है, ये लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे मकानों को ना तोड़ा जाए, और वहीं सरकार पूरी तरीके से अपना मन बना के आई है कि हम पूरे मतलब जो है मकान जो है जितनी झुग्गियाँ हैं वो सारी तोड़ेंगे। जबकि एक तरफ वो कहती हैं जा चुकी वही मकान। अगर आप लोगों को इलीगल इंक्रोचमेंट हटाना है तो आप लोगों का ये बिल्कुल राइट बनता है कि आप उन लोगों को कहीं और रहने की जगह दी जाए। लेकिन ये स्कीम भी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी लोगों को पूरी होती नहीं नज़र आ रही है। लोगों को कहना है कि हमारा जो मन है, हमारा जो विश्वास है वो भाजपा सरकार से उठ चुका है। और लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि शायद यही रीज़न था कि दिल्ली में 27 साल से भाजपा की सरकार बनी नहीं थी, और अब जब बनी है तो पिछले 1 साल में ही जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है रेखा गुप्ता सरकार से कि जनता अब चाहती भी नहीं है। आप लोग चाहेंगे कि अभी 4 साल बचे हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता सरकार दोबारा आए? ये सरकार कभी नहीं आएगी। अब के बाद आप ही दोबारा इलेक्शन करा लो, हाल फिलहाल में ही आप पेपर वाला इलेक्शन करवाओ, आपको पता चलेगा ये सरकार नहीं आएगी। हर एक महिला बोल रही है कि हम नहीं चाहते हैं। 4 साल बच्चे के पीरियड होता है, 5 हर एवरी 5 टर्म का पीरियड है, तो 5 साल तो सरकार रहेगी। 1 साल जो है रेखा गुप्ता सरकार जी का पूरा हो चुका है, 4 साल बाकी हैं। लेकिन जनता यहाँ परेशान है, 4 साल बाद दोबारा नहीं आएंगी। दिल्ली में दोबारा चुनाव करवा लो, जो इनको एक भी सीट मिल जाए, बीजेपी को जो एक भी सीट मिल जाए, दोबारा चुनाव करवा लो दिल्ली में। टंकी की छोटे बोल रही है एक भी सीट नहीं आएगी। नहीं आएगी, एक भी नहीं आएगी, कोई नहीं। सभी परेशान किए जा रहे हैं लोग बाग, तो कैसे आ जाएगी फिर ये सरकार? ये सरकार अब कभी नहीं आएगी। उनके आंसू रुलाया जा रहा है, ये सोचो। सभी परेशान है दिल्ली के अंदर। आज हमारी वोट लेके हमारे को अवैध बता रही है, हमारी वोटों से जीत के हमारे को अवैध बता रही है, तो हमारे वोट वापस कर देना। ये हमारे शब्द नहीं है, यहाँ पे जितने भी महिला पुरुष बैठे हैं उनके मुंह पे एक ही बयान है कि अगर अभी इलेक्शन कराने तो अभी करा के देख लो, अगर एक सीट भी आ गई तो वो भी गनीमत की बात है। 4 साल बाकी हैं, 4 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे दिल्ली विधानसभा में, और अगर रेखा गुप्ता सरकार यानी कि फिर से भाजपा की सरकार आ जाती, वो वैसे होने वाला नहीं है, बट चाहे अभी करा लो चाहे 4 साल बाद करा लो, रेखा गुप्ता सरकार जो भाजपा सरकार है वो दिल्ली में तो नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी तरह का विकास का, लॉ एंड ऑर्डर का, या फिर जनता के हित में कोई ऐसा काम, या फिर महिला सुरक्षा को लेके, पॉल्यूशन को लेके, पानी को लेके, पर्यावरण को लेके, कोई भी दिल्ली में एक भी विकास यहाँ पे जनता को फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया है। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।